तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा को शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो नोट्स और टेक्स्ट्स हम खंगालने वाले हैं ना, वो एक ऐसे विषय पर है जो ऐतिहासिक तो है ही। हाँ, ऐतिहासिक है और उतना ही गहरा और भावनात्मक भी है, और सच कहूं तो थोड़ा डार्क भी है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 3 अध्याय की। ये बहुत ही अहम हिस्सा है। अब आम तौर पर जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही बांसुरी या रासलीला। हाँ, रासलीला, महाभारत के युद्ध में एक चतुर रणनीतिकार, या फिर भगवत गीता का ज्ञान। सही कहा। लेकिन आज जिन पन्नों से हम गुजरने वाले हैं वो इन सब से बहुत अलग है। बहुत अलग हैं, क्योंकि ये उनके जीवन का बिल्कुल अंतिम अध्याय है। बिल्कुल अंतिम। इसमें एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य यानी यदुवंश के विनाश और उस सोने की नगरी द्वारिका के समंदर में डूब जाने का पूरा वाक्य दर्ज है। और आज का हमारा मिशन सिर्फ एक पुरानी कहानी को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये डीकोड करेंगे कि कैसे ये घटनाएं हमें पावर यानी शक्ति के नशे और नियति के अटल चक्र के बारे में बताती हैं। और हर चीज के छूट जाने के डर के बारे में भी, एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई। हाँ, तो यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है, क्योंकि जिन टेक्स्ट्स का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं वो असल में ह्यूमन साइकोलॉजी और दर्शन की एक मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास सही शब्द है। हम अक्सर इन कथाओं को सिर्फ चमत्कारों या माइथोलॉजी के चश्मे से देखकर छोड़ देते हैं। हाँ, बस एक कहानी मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इनकी गहराइयों में उतरें तो ये समझ आता है कि ये कहानी आज की दुनिया के लिए कितनी सटीक है। बिल्कुल। यह हमें दिखाती है कि जब कोई समाज, कोई संस्था या कोई परिवार भी असीमित शक्तियों से भर जाता है तो बाहर से कोई दुश्मन उसे हराने नहीं आता, बल्कि उसका पतन उसके भीतर से ही शुरू होता है। भीतर से ही शुरू होता है। आज की इस चर्चा में हम इस पूरी घटना की उन्हीं मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक परतों को खोलेंगे ताकि ये भारी भरकम बातें भी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ सकें। बिल्कुल। और इस कहानी का जो बैकड्रॉप है वो अपने आप में काफी दिलचस्प है। बैकड्रॉप बहुत जरूरी है समझना। हमारे नोट्स बताते हैं कि महाभारत का महायुद्ध खत्म हो चुका है। धर्म की स्थापना का जो मिशन था वो पूरा हो चुका है। हाँ। लेकिन एक बहुत अजीब सी बात यहाँ सामने आती है। पृथ्वी का भार अभी भी पूरी तरह से उतरा नहीं है। यही तो कैच है। हाँ, और इसका कारण कोई बाहर का असुर या कोई विलन नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अपने ही लोग, उनके वंशज यानी यदुवंशी थे। वो इतने ज्यादा ताकतवर, इतने अजेय हो चुके थे कि उन्हें चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं थी। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ऐसे में देवता प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब आप अपने इस वंश को भी वापस अपने धाम ले जाइए। अब यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगा। यदुवंश के अंत की शुरुआत किसी युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के टकराने से नहीं होती। नहीं, वो बहुत ही अजीब तरीके से होती है। हाँ, ये शुरू होती है एक बहुत ही बेवकूफी भरे मजाक से। मजाक जो बहुत भारी पड़ा। अहंकार के एक भद्दे प्रदर्शन से। कुछ युवा यदुवंशी राजकुमार खेल खेल में ऋषियों का अपमान कर बैठते हैं। सांब वाली घटना। जी, वे सांब नाम के एक व्यक्ति को औरत के कपड़े पहनाकर उसे सजाकर ऋषियों के पास ले जाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं कि बताइए, ये स्त्री बेटे को जन्म देगी या बेटी को? और यहीं पर हमें रुककर इस घटना की गहराई को समझना चाहिए। बताइए। बाहर से देखने पर ये युवाओं का एक भद्दा मजाक लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की मानसिकता को डीकोड करें तो ये हब्रिस यानी दर्प और अहंकार के चरम का क्लासिक उदाहरण है। जब शक्ति सिर चढ़कर बोलने लगती है। बिल्कुल। जब आपके पास अथाह ताकत आ जाती है, सत्ता आ जाती है, और वो ताकत किसी भी तरह के विवेक या विजडम से खाली होती है, तो इंसान उन चीजों का भी सम्मान करना छोड़ देता है जो ज्ञान का या तपस्या का प्रतीक हैं। जैसे कि वे ऋषि? हाँ, जैसे कि वे ऋषि। उन युवाओं को लगा कि वो इतने शक्तिशाली हैं कि प्रकृति के नियमों और ज्ञानियों के तपोबल का मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया। पूरी तरह उल्टा पड़ गया। ऋषियों ने जब ध्यान लगाया और उन्हें इस धोखे की सच्चाई पता चली, तो जो हुआ वो सत्ता के नशे में चूर उस पूरे समाज के लिए एक वेकअप कॉल था। शाप दे दिया उन्होंने। ऋषियों ने क्रोध में आकर यह शाप दिया कि वो स्त्री किसी आम बालक को नहीं बल्कि एक लौह मूसल यानी लोहे के एक भारी गद्दे को जन्म देगी।
जो इस पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। बिल्कुल। यह बिंदु इस बात को बहुत मजबूती से स्थापित करता है कि शक्ति जब अपनी मर्यादा भूल जाती है तो वो खुद ही अपने विनाश का बीज बो देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो शाप सच साबित हो जाता है। तुरंत। साम के पेट से सचमुच एक लोहे का मूसल निकलता है। अब सोचिए उस स्थिति को। खौफनाक स्थिति रही होगी। जिन लोगों को लगता था कि वो अजेय हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। हाँ। अब यहाँ से जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू होती है वो मुझे आज के समय के कॉरपोरेट या पॉलिटिकल कवर अप्स की याद दिलाती है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। राजा उग्रसेन एक ऐसा कदम उठाते हैं जो लॉजिकली बिल्कुल सही लगता है। क्या करते हैं वो? वे उस लोहे के मूसल को घिसवाकर उसका बारीक चूरा बनवा देते हैं और उस चूर्ण को समंदर में फिकवा देते हैं। हाँ, उन्होंने सोचा कि समस्या जड़ से खत्म कर दी। हाँ, उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, विनाश के साधन को ही मिटा दिया। जो चीज बची ही नहीं, वो नुकसान कैसे पहुंचाएगी? यही सोच थी। इंसान कैसे नियति को चकमा देने की कोशिश करता है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन क्या हम कभी वाकई नियति को चकमा दे पाते हैं? शायद कभी नहीं। यही तो सबसे बड़ा कैच है। टेक्स्ट आगे जो बताता है वो और भी रहस्यमयी है। वो चूरण वाला हिस्सा। हाँ, वो लोहे का चूर्ण समुद्र की लहरों के साथ बहकर किनारे पर आता है और वहां एक विशेष प्रकार की घास के रूप में उगाता है। एराका घास कहते हैं उसे। एराका घास, हाँ। राजा उग्रसेन ने अपनी समझ से सबसे बेहतरीन डैमेज कंट्रोल किया था, लेकिन जो विधान प्रकृति ने तय कर दिया हो उसे इन मानवीय चालबाजियों से कैसे रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में कोई शक्तिशाली देश अपने ही बनाए हुए विनाशकारी हथियारों को जमीन में गाड़कर छिपाने की कोशिश करे और वही वेस्ट बाद में पानी में घुलकर पूरी आबादी के लिए जहर बन जाए। बिल्कुल। जिसे मिटाने का प्रयास किया गया था वही घास आगे चलकर उनके लिए साक्षात काल बनने वाली थी। ये दिखाता है कि जब पतन का समय आता है तो आपके द्वारा किए गए बचाव के उपाय ही आपके विनाश का रास्ता तैयार कर देते हैं। ये एक बहुत ही डरावना लेकिन सच विचार है। और ये बात हमें सीधे उस भयानक घटना की ओर ले जाती है जो प्रभास क्षेत्र में घटी। प्रभास क्षेत्र? हमारे नोट्स के अनुसार समय आने पर भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र जाने को कहते हैं। हाँ। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि प्रभास क्षेत्र ही क्यों? तीर्थ स्थान था वो। जो जानकारी हमें मिलती है उसके अनुसार प्रभास एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता था। लोग वहां स्नान और पापों के प्रायश्चित के लिए जाते थे। तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि यदुवंशी वहां जाकर शायद कुछ धार्मिक काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहां पहुंचकर मदिरा यानी शराब का सेवन होता है। नशे की हालत में उनके बीच पुराने दबे हुए विवाद, पुरानी रंजिशें भड़क उठती हैं। अहंकार और नशा एक साथ। बात इतनी बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और तब वो अजीबोगरीब घटना घटती है। वो घास वाली। हाँ, जब उनके हथियार खत्म हो जाते हैं तो वे क्रोध में उसी समंदर किनारे उगी घास को उखाड़ते हैं और जैसे ही वे उस घास को हाथ में लेते हैं वो लोहे के कठोर मूसल में बदल जाती है। वो सारा चूर्ण जो घास बना था। वे एक दूसरे पर अंधाधुंध प्रहार करने लगते हैं। भाई ने भाई को, बेटे ने पिता को और मित्र ने मित्र को मार डाला। एक पवित्र तीर्थ स्थान पूरी तरह से रक्त से लाल हो गया। इस पूरे महाविनाश के बीच एक दृश्य ऐसा है जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कौन सा दृश्य? वो दृश्य जो सबसे ज्यादा स्तब्ध करने वाला है। जब ये सब हो रहा था, जब यदुवंशी आपस में जानवरों की तरह लड़कट रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण वहीं मौजूद थे। हाँ। वे ये सब देख रहे थे, लेकिन वे पूरी तरह से मौन थे। उन्होंने किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं की। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा क्योंकि ये बात पचाना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ। एक तरफ वो भगवान हैं जो भगवद गीता में अर्जुन को सही और गलत का पाठ पढ़ाते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए उसे हथियार उठाने को कहते हैं। और दूसरी तरफ वो अपने ही परिवार को, अपने ही लोगों को आपस में इस तरह से खत्म होने दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। वे तो भगवान हैं, चाहते तो एक पल में सिर्फ अपनी एक नजर से इस पूरे विवाद को शांत कर सकते थे। फिर ये मौन क्यों? क्या उनके पास कोई और विकल्प नहीं था? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और यही इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा दार्शनिक पहलू है। भगवान का ये मौन दरअसल एक बहुत बड़ा संदेश है। ये स्पष्ट करता है कि ये महाविनाश कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये उन्हीं की रची गई योजना थी। उनकी लीला? इसे हम लीला कहते हैं, लेकिन इसके पीछे का अर्थ बहुत कठोर है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति के नियम, कर्मों का फल और न्याय सभी के लिए एक समान है, चाहे आप स्वयं परमात्मा के ही वंशज क्यों न हो। बिल्कुल।
जब कोई समाज अंदर से सड़ चुका हो, जब अहंकार, नशा और मद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएं, तो प्रकृति उसे नष्ट करने में कोई रियायत नहीं बरतती, कोई भेदभाव नहीं करती। भगवान का ये मौन रहना इस बात का प्रतीक है कि जब किसी समाज का पतन सुनिश्चित हो जाता है, जब वे खुद ही आत्मघाती रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो वहां ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं होता। तो वे बस होने देते हैं। प्रकृति उस विनाश को उसकी आखिरी परिणति तक पहुंचने देती है, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। यह हमें बताता है कि कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कितनी भी महान क्यों ना हो। सही कहा। सच में ये विश्लेषण रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ये दिखाता है कि सत्य कितना निरपेक्ष और तटस्थ हो सकता है। बिल्कुल। इस कत्लेआम की ठीक बाद कहानी में एक और बहुत ही भारी और भावुक कर देने वाली घटना होती है, बलराम जी का जाना। हाँ, जब पूरा यदुवंश समाप्त हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी समंदर के तट पर जाते हैं और गहरे ध्यान में बैठ जाते हैं। टेक्स्ट में वर्णन है कि वे अपनी मानवीय लीला समाप्त करते हैं और उनके मुख से एक श्वेत नाग निकलता है जो शेषनाग का स्वरूप है। हाँ। और इस तरह वे अपने वास्तविक स्वरूप में वापस लौट जाते हैं। बलराम जी का इस तरह से प्रस्थान करना भी बहुत प्रतीकात्मक है। वो कैसे? वे शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, जिनका काम पृथ्वी का भार उठाना है। जब पृथ्वी का वो भारी बोझ यानी वो अहंकारी यदुवंश ही समाप्त हो गया, तो बलराम जी की भूमिका पूरी हो गई। उनका काम खत्म हो गया। उनके यहाँ रुकने का कोई प्रयोजन ही नहीं बचा था, इसलिए वे सबसे पहले इस नश्वर दुनिया से विदा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति ऐसा था जिसके लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। उद्धव, भगवान के परम प्रिय भक्त और सखा उद्धव जी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। बहुत ही दर्दनाक दृश्य। एक तरफ वो द्वारका नगरी है जो कभी सोने की तरह चमकती थी और अब उजड़ने की कगार पर है। दूसरी तरफ वो जमीन है जहां उनका पूरा का पूरा वंश, उनके सारे अपने लोग कटकर मर चुके हैं। सब कुछ खत्म। बलराम जी भी जा चुके हैं। ये सब देखकर उद्धव पूरी तरह से स्तब्ध हैं। वे कांपते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। हमारे नोट्स में उद्धव के उस हृदय विदारक दुख को बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। वे भगवान से रोते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें अकेला छोड़कर न जाएं। वो कहते हैं कि वे उनके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। ये कोई आम उदासी नहीं है, ये वो दर्द है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। बिल्कुल, ये कोई सामान्य मानवीय दुख नहीं है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। तो इसे कैसे समझे हम? अगर हम उद्धव की इस भावना का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण करें, तो ये उस आत्मा की तड़प है जो अपने मूल स्रोत से कट जाने के विचार मात्र से कांप उठती है। उद्धव कोई अज्ञानी नहीं थे, वे परम ज्ञानी थे। वे जीवन और मृत्यु का चक्र समझते थे, लेकिन भगवान से उनका जो प्रेम था, जो अटैचमेंट था, वो उस ज्ञान पर भारी पड़ रहा था। प्रेम हमेशा ज्ञान पर भारी पड़ जाता है। और ये स्थिति हमें क्षणभंगुर संसार यानी इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड की एक बहुत ही कठोर वास्तविकता के सामने खड़ा कर देती है। कैसे? आप देखिए, पल भर में सब कुछ नष्ट हो गया। अथाह धन संपदा, विशाल परिवार और वो अजेय शक्ति, सब कुछ खत्म हो गया। उद्धव के सामने अब केवल एक ही सत्य बचा था, और वो थे स्वयं भगवान। और अब वो सत्य भी उनसे दूर जा रहा था। ये उस चरम अलगाव का डर है जो हम सभी के भीतर कहीं न कहीं मौजूद होता है। और यहीं पर इस गहरे दुख के बीच भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच वो अंतिम संवाद होता है जिसे दुनिया उद्धव गीता के नाम से जानती है। बहुत ही गहरा संवाद है ये। भगवान अपने इस प्रिय भक्त को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि पृथ्वी पर उनका जो काम था वह पूरा हो चुका है, अब उनके भी लौटने का समय आ गया है। लेकिन भगवान उद्धव को अपने साथ ले जाने के बजाय उन्हें एक निर्देश देते हैं। वे उन्हें बद्रिकाश्रम जाने को कहते हैं। हाँ, वे उद्धव से कहते हैं कि वे यहाँ से दूर बद्रिकाश्रम चले जाएं, वहां जाके तपस्या करें और उनके इस ज्ञान को आगे फैलाएं। वे उद्धव को आत्मज्ञान, वैराग्य और इस दुनिया के माया जाल के रहस्य समझाते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ने उद्धव को बद्रिकाश्रम ही क्यों भेजा। हाँ, क्यों भेजा? वो उन्हें अपने साथ भी तो ले जा सकते थे। बद्रिकाश्रम हिमालय की गोद में स्थित एक ऐसा स्थान है जो शुद्ध तपस्या और वैराग्य का प्रतीक है। भगवान उद्धव को द्वारका के उस भारी ट्रॉमा, उस राजनीतिक और भावनात्मक केंद्र से पूरी तरह दूर कर रहे थे, एक तरह की हीलिंग के लिए। हाँ, वे उद्धव को उस भौतिक मोह से ऊपर उठाकर विशुद्ध प्रेम और पूर्ण वैराग्य की ओर ले जा रहे थे।
जब भगवान कहते हैं कि वे जा रहे हैं, तो वे असल में उद्धव के भीतर के उस आखिरी मोह को भी तोड़ रहे होते हैं, जो एक शरीर के स्तर पर था। देह का मोह। भगवान का वो उपदेश कि ये संसार क्षणभंगुर है और जो मुझे प्रेम करता है वही वास्तव में मुक्त है। ये बताता है कि असली मुक्ति किसी को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस करने में है। ये जो विरह है, ये जो पिछड़ने की पीड़ा है, ये भी भगवान की एक विशेष कृपा मानी जाती है। पीड़ा भी कृपा है, क्योंकि यही वो पीड़ा है जो इंसान को इस भौतिक संसार से पूरी तरह विरक्त कर देती है और उसका ध्यान पूरी तरह से उस परम तत्व में लगा देती है। ये बहुत ही गहरा विचार है कि कभी-कभी दूर जाना ही सबसे करीब आना होता है। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे अंतिम, बेहद मार्मिक और मैं कहूंगी सबसे आश्चर्यजनक दृश्य की ओर चलते हैं। हाँ। ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी के भी मन में हलचल पैदा कर सकता है। भगवान का प्रस्थान। जिन टेक्स्ट का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब अकेले एक शांत वन में जाते हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। वे गहरे ध्यान में हैं। तभी काफी दूर से जरा नाम का एक शिकारी वहां आता है। झाड़ियों के बीच से उसे भगवान के पैर का तलवा दिखाई देता है जो लाल रंग का है। लाल रंग का, हाँ। उसे दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई हिरण बैठा हो। वो शिकारी बिना सोचे समझे अपना तीर चला देता है और वो तीर सीधे भगवान के पैरों में जाकर लगता है। और ये वो दृश्य है जो सबसे ज्यादा अचंभित करने वाला है। त्रिलोकी के नाथ, जिनके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड चलता है, जिन्होंने उंगली पर गोवर्धन उठा लिया था, वे एक साधारण से शिकारी के तीर से घायल हो रहे हैं। ये प्रसंग किसी के भी मन में यह सवाल खड़ा कर सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान उस तीर को रोक नहीं सकते थे? बिल्कुल। और इसका जवाब भी हमें उन्हीं पन्नों में मिलता है जब उस शिकारी को अपनी भूल का एहसास होता है, जब वो देखता है कि उसने हिरण को नहीं बल्कि स्वयं भगवान को तीर मार दिया है, तो वो कांपते हुए उनके पास आता है और रोने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण क्रोधित नहीं होते, वो दर्द में नहीं है, बल्कि वे मुस्कुराते हैं। वे उस शिकारी से कहते हैं, डरो मत, ये भी मेरी ही लीला है। सब कुछ उनकी योजना का हिस्सा था। इसके बाद वे अपने शरीर को छोड़ते हैं और एक दिव्य ज्योति के रूप में आकाश में विलीन हो जाते हैं। और उनके पीछे क्या होता है? द्वारका का। उनके प्रस्थान करते ही पीछे से वो वैभवशाली सोने से बनी द्वारका नगरी धीरे धीरे समंदर के पानी में डूबने लगती है। लहरें उसे पूरी तरह से निगल लेती हैं। अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें तो इसका जो अर्थ निकलता है वो जीवन का सबसे बड़ा सच है। स्वयं भगवान का एक सामान्य शिकारी के तीर से घायल होकर अपना शरीर छोड़ना इस बात को स्थापित करता है कि जब बात भौतिक शरीर की आती है तो उसकी एक सीमा होती है। शरीर की सीमा होती है। प्रकृति के नियम, जन्म और मृत्यु का चक्र सभी पर लागू होता है और इस संसार में कोई भी देह, कोई भी शरीर शाश्वत नहीं है। सब कुछ नश्वर है। उनका ज्योति रूप में विलीन होना और उस महान द्वारका नगरी का समंदर में डूब जाना, जहां से वो जमीन आई थी, उसी पानी में वापस समा जाना। राख से राख और पानी से पानी। बिल्कुल। ये इस बात का सर्वोच्च प्रतीक है कि इस भौतिक संसार में कुछ भी अमर नहीं है। चाहे वो कितना ही महान साम्राज्य क्यों ना हो, कितनी ही विशाल संपत्ति क्यों ना हो, जो बना है वो एक न एक दिन मिटेगा जरूर। तो आज हमने इन प्राचीन पन्नों से जो कुछ भी निकाला है उसका कुल मिलाकर श्रोताओं के लिए क्या अर्थ निकलता है? आज की इस पूरी चर्चा से जो बातें एकदम साफ होकर सामने आती हैं वो ये हैं। पहली, कि प्रकृति और कर्म के नियम मानवीय सोच से बहुत परे और पूरी तरह तटस्थ है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये भौतिक संसार पूरी तरह से नश्वर है। हमने देखा कि कैसे अजय समझे जाने वाले यदुवंश का और उस चमकती हुई द्वारका का पल भर में नामो निशान मिट गया, सब कुछ पानी में मिल गया। और तीसरी बात, अभिमान चाहे पैसे का हो, ताकत का हो या सफलता का, वो भीतर से खोखला होता है और उसका अंत हमेशा विनाश ही होता है। और अगर हम ये सोचें कि हजारों साल पुराना ये आख्यान आज के समय में हमारे लिए क्यों मायने रखता है, तो इसका उत्तर हमारे अपने जीवन में ही मौजूद है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सफलता, पावर और संपदा के पीछे भाग रहा है, ये कथा हमें रोककर सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर के अहंकार से आता है। अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे एक छोटी सी घटना, अहंकार में उठाया गया एक छोटा सा कदम सब कुछ एक ही पल में खत्म कर सकता है।
ये कथा जीवन में विनम्रता के महत्व को रेखांकित करती है बिल्कुल। और ये भी बताती है कि भगवान या वो परम सत्य अपने भौतिक रूप के जाने के बाद भी समाप्त नहीं होता। वो हमेशा ज्ञान, प्रेम और इन विचारों के माध्यम से जीवित रहता है। यह एक बहुत ही सुंदर और विचार करने योग्य विश्लेषण है। शुक्रिया। आज की यह विस्तृत चर्चा निश्चित रूप से बहुत सी नई परतों को खोलने वाली रही। अब समय है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। बिल्कुल। लेकिन हमेशा की तरह जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम स्रोत सामग्री में छिपी एक बहुत ही बारीक और गहरी भावना पर ध्यान केंद्रित करें। एक ऐसा विचार जिस पर हम सबको खुद से मनन करना चाहिए। चर्चा के दौरान ये बात उभर कर आई थी कि उद्धव का भगवान को खोने का जो भय था, वो जो तड़प थी, वो भी असल में उनके प्रेम का ही एक रूप था। प्रेम का सबसे गहरा रूप। तो ये हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? क्या ये संभव है कि विरह की पीड़ा, किसी के ना होने का वो असहनीय दर्द और वो गहरी शून्यता वास्तव में उस परम तत्व, उस अनंत सत्ता से हमारे जुड़ने का सबसे उच्चतम स्तर हो? क्या अलगाव का ये तीव्र एहसास ही वो पुल है जो हमें उस अनंत के सबसे करीब ले जाता है? बहुत ही गहरा विचार है ये। इस गहरे और शांत कर देने वाले विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए,